लेवा देवा लोगन गांव के सब है काका काकी भैया बहनी जितना भी बड़ बुजुर्ग लोग आई बड़ा जा हमार बात तनी ध्यान से सुना लोगन। हम अपन गांव के सरकार यानी ग्राम स्वराज के बात बतावे बदे ले जा। अरे भैया तनी खुल के बतावा कि ई ग्राम स्वराज हौ का चीज काहे से कि हम अनपढ़ व्यक्ति ई ग्राम स्वराज के विषय में हमके कुछ पता नहीं खे। ग्राम स्वराज आत्मबल होला। ग्राम स्वराज गांव के संपूर्ण सरकार होला। आपन सत्ता आपन नियम कायदा गांव के एक एक लोगन के मजबूती और विकास होला। गांधी बाबा कहत रहलन सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठल खाली 10-20 लोगन से ना चल सकेला। ओके चलावे बदे देश के हर एक गांव के एक एक लोगन के जागरूक होवे के पड़ी और अपने गांव के सरकार के मजबूत बनावे के पड़ी। सुन ली भैया लोग, कहे के मतलब ये भइल कि स्वतंत्रता हमारे गांव के स्तर से ही शुरू होके के चाहिए। जैसे हमारे देश में एक सरकार होखेला वही तरह से हर एक एक गांव में आपन गांव के एक सरकार होके के चाहिए जेकरे हाथ में पूरा पूरा सत्ता और अपन अधिकार होके के चाहिए। अरे झूठे परेशान हुआ भैया ऐसा सरकार तो हमरे गांव में पहले ही से बा। बा कहाँ बा? अगर गांव के सरकार रहत का दिखाई ना दे का एक तारा भैया। हाँ भैया। भैया तो के गांव के सरकार और का दिखाई देत बा हो ना ना हमके तो गांव का सरकार कबहू ना दिखाई देला भैया। ला देखा गांव की सरकार के कबहू ना दिखाई देले सर। का एक टुनटुन भैया। हाँ भैया। भैया तो के गांव के सरकार और का दिखाई देत बा हो। ना भाई हम तो अपन गांव में कबो सरकार ना देखली भैया। ओहो बस बस सरकार खाली इन्हीं के दिखाई देले बा। अरे ऐसे ना दिखाई ओके तो खोजे के पड़ी नू। का कहला खोजे के पड़ी? अरे भैया पढ़ल लिखल हुआ के उठा छाप हुआ है? सुनत हुआ भैया दीदी लोग कहत हुआ कि सरकार खोजे के पड़ी। अरे भाई सरकार को सुई है कि हेरा के खोजे के पड़ी है? सरकार इतना भारी विशाल होला इतना बड़ा होला कि कहे न कहे जरूरत दिख जाई। अरे ऐसे ना दिखाई भैया ऐसे ना दिखाई ओके तो गांव के एक एक लोगन के मिल के खोजे के पड़ी। ना ना हम लोग ना खोज पाए। अरे भैया तनी शांत रहता कम से कम गांव वालन से तो पूछ ले बता। हां पूछ ले। काया तारा बाबू। हाँ भैया। तारा बाबू बोला। गांव के सरकार खोदाई वोदाई होई कि ना? ना ना हमार जोतल खेत झुरात बा गेहूं बोए के बा तो हाँ सरकार हमसे न खो जाई भैया। ला खेत गिरा था ए टुनटुन भैया। हाँ भैया ये हर है तो हर कहाँ देखत हुआ भाई? टुनटुन भैया का बात हो? देखा हम आपन गांव के सरकार खोज रहल बानी। अच्छा अच्छा। त एकरा में तुहार का राय बा? ए भाई हम का राय दें? हम टहल एगो मामूली बकरी चरवा हम जाइला रोज जंगल में बकरी चरावे अब वैसे भी हम 3 दिन से खुदे परेशान हैं। हमार 3 ठे बकरी भुला गिल है हम खोज ही नहीं न पारत तो सरकार का खोज पारब? हमरा तो सरकार ना खोजे भैया माफ करी। हाँ ला इनकर बकरिए भुला गई बा अब के याद करी। ओ काकी हाय बाबू बोला। काकी देखा हम आपन गांव के सरकार ढूंढ रहल बानी। अच्छा एकरा में का तू हमार मदद कर सकेलू? ना ना हमके छटियारी में जाए के बा हमसे तो सरकार का ना खो जाई। अरे मोर माई रे का ए भैया कब से एक ही बतिया के पूछत हव कौनो के कुछ चीज भुलाला तो थाने में पुलिस के लगे जाके एप्लीकेशन देवला ताकि पुलिस वाला ओकर सामान खोजे में सहारा कई देवलन। तो काहे न भाई तोहार सरकार भुलाइल तू जाके थाने में पुलिस के लगे एप्लीकेशन दे देता ताकि पुलिस वाला तोहार सरकार खोज के ला दी। अरे बा भैया भाई देखा काम चोरल कर सरकार इनकर और खोजी पुलिस वाला। काहे के पुलिस वाला खोजी? कहे ना खोजी भैया लवकुश भैया का एगो भैंस भुलाइल रहे तो खोज के देले रहलन हा। अरे तारा बाबू वो पुलिस वाला कहीं बाहर के आदमी का वो तोहरे गांव घर के विषय में तोहसे ज्यादा जान सकेला? ना ना हमसे ज्यादा कैसे जान सकेला? हाँ सरकार के अगर केहू खोल सकेला तो वो आप लोग हुआ भैया। बहुत बढ़िया बात कहला भैया हमके समझ में आ गई।
गांव वालन के 2-4 लोगन के बुला लेंगे। चलो भैया बुलाओ तो जल्दी से। ए विनोद हो, भैया ए लपू सुनो, अंजू बहनी हो, तनी हेने आवाज भैया के गांव के सरकार खोजे में मदद कर जा भाई। चला भाई चलो चलो सरकार खोजो अपने अपने अधिकार खोजो सरकार खोजो अपने अपने अधिकार। नाली में खोजो, नाला में खोजो, चापाकल कर आवाज में बोलो, वहाँ नहीं खड़िया खोजो, बाबा बोले पास खोजो। कहीं हुआ करती थी अपने गाँव में एक सरकार, नियम कायदे थे अपने और अपने थे अधिकार, बोलो हाय रे हाय रे। अरे धनी हो खोजी खोजी हम हरली नीले ना गाँव सन करिया। धनी हो खोजी खोजी हम हरली नीले ना गाँव सन करिया। कहाँ फंसा देला सरकार खोजे के चक्कर में घर का कुल काम धंधा छोड़ के सरकार खोजे चलल जाते। सरकार बाइक में चैन नहीं बा। ओहो क्या ये हल्ला गुल्ला चल रहा है भाई? क्या खोजा जा रहा है? पालाजी दरोगा जी। नमस्ते नमस्ते। अरे प्रधान जी आपको इधर है का? जी दरोगा जी। ये बताइए कि थाने में बताए बगैर 3 दिन से आपके गांव में क्या खोजा जा रहा है भाई? क्या हल्ला गुल्ला है? क्या गुमा है? दरोगा जी हम लोग अपने गांव की सरकार खोज रहे हैं। देखिए प्रधान जी, कोई भी वस्तु गुमती है तो उसे खोजने के लिए पुलिस वालों का काम है। आप लोग खोज पाएंगे कहाँ? हैं? आप लोगों से तो गांव के छोटे मोटे झगड़े सुलझाए नहीं जाते, बात बात पर थाने पहुंच जाते हैं। अब आज चले सरकार खोजने। प्रधान जी सही सही बताइए भाई, क्या हल्ला गुल्ला है? क्या खोजा जा रहा है? क्या गुमा है? कोई तगड़ा माल तो नहीं है? सच बता रहे हैं दरोगा जी, हम लोग अपने गांव की सरकार ही खोज रहे हैं। क्यों भाइयों? हम लोग गांव के सरकार खोजती साहेब। अबे अंधो, सरकार गांव में होती है? सरकार तो दिल्ली में बैठती है भाई, लखनऊ में बैठती है, और सरकार हम भी तो हैं, इसीलिए ना सरकार हमको अपॉइंट की है। देखिए प्रधान जी, गांव में सरकार नहीं होती है, गांव में भाई प्रधान जी होते हैं। प्रधान जी जो आप हैं फिर झूठ का लिए बोल रहे हैं। प्रधान जी मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सही सही बताइए, मजबूरन मुझे थाने ले जाकर पूछना पड़ेगा। सच बता रहे हैं दरोगा जी, हम लोग अपने गांव की सरकार ही खोज रहे हैं। क्यों भाइयों? हम लोग गांव के सरकार खोजती साहेब। आप लोग ऐसे बताने वाले नहीं हैं।
जब प्रधान जी को थाने ले जाएंगे ना तब आप लोग बताएंगे। चलिए प्रधान जी थाने, चलिए थाने। बुला हो भैया, ए भैया खबर हो, भैया ए भैया प्रधान जी का दरोगा जी थाने पर ले आते हैं, खुदा हो, ए भैया हो, दरोगा जी प्रधान जी का शासन मिल के गांव के सब लोग अपने गांव का अपन सरकार खोले थे जा, तो प्रधान जी अकेला थाने न जाइए, प्रधान जी के साथ हम होना चली। क्या हुआ दरोगा जी, नहीं ले जाइएगा? ले जाइए, इन सबको अपनी सरकार चाहिए। यदि आपके बस में हो तो इनकी सरकार दिला दीजिए। नहीं दरोगा जी नहीं, आपके बस की बात नहीं है। वैसे भी इनकी सरकार तो इनके अम्मियों गई बा। वो कैसे भाई? दरोगा जी, जब आप प्रधान जी को थाने ले जा रहे थे तो ये सारे गांव वाले मिलके जो आपको रोकने का साहस किए, आंख से आंख मिला करके बात किए, यही तो इनकी सरकार है। दरोगा जी, एक बात आप बहुत बढ़िया कही कि गांव के तो छोटे मोटे झगड़े झंझट सुलझाए नहीं जाते, बात बात पर थाने पहुंच जाते हो। तो दरोगा जी, हम लोग गांव के सभी छोटे मोटे झगड़े झंझट अब हम लोग आपसे में सुलझा ले। अब आपके कष्ट ना दे। अब आप अपने थाने की ओर पधारी, हम के कुछ गांव वालों से मिल के जरूरी बात करे के बाद। गांव वाले भैया बहनी लोगन, आप लोग शांति बना के बैठे रहिए। आपो लोग बैठी भैया लोगन। लवकुश बाबू, अरे क्या है भैया? देखो गांव वाले जुटल हवा, इनके कुछ समझावा बतावता। सुना भाई लोगन, पहले हमारा गांव में अपन सरकार होखत रहे। यहिजा कितना राजा राजवाड़ा अइलन और आके यहिजा से चल गइल। सब पंचायत हमारा गांव में तय होखत रहे। पंचायत के स्वतंत्रता और रक्षा सुरक्षा हमनी के करत रहली। सब चीज का व्यवस्था हमारा गांव में रहे, लेकिन हम लोगन के लापरवाही के नतीजा आज यहाँ तक ला दिले बा कि सरकार ढूंढ रहल बा। सुनला भैया लोग, लवकुश बाबू का कहलन? लवकुश बाबू का कहना ये बा, गांव का कोई भी काम हो, गांव का कोई भी समस्या हो, जैसा आप सब वही जुटल बाड़ा, वही तरह से जुट के वो काम के निर्णय ला, वो समस्या के सलटावा, वही अपने गांव का अपन असली सरकार बा। एक कहानी आप लोग सुनले होगा, 4 अंधन के जात रहला हाथी देखे। पहिलका अंधा जब कल हाथी देखे तो हाथी का पूंछ पकड़लस, हाथी के पूंछ पकड़ के अंदाज लगलस कि हाथी रस्सी की तरह बा। दूसर का अंधा गोल पकड़लस, गोल पकड़ के अंदाज लगलस कि हाथी खम्भा की तरह बा। तीसर का अंधा पेट पकड़लस, पेट पकड़ के अंदाज लगलस कि हाथी विशाल पहाड़ की तरह बा। चौथा अंधा हाथी के कान पकड़लस, कान पकड़ के अंदाज लगलस कि हाथी सूपा की तरह बा। वही तरह से हम सब गाँव वाले मिलके आपन सरकार केहू आवास में खोजे थी, केहू खड़ंजा में खोजे थी, केहू बाउली में खोजे थी, कहीं कुल नहीं। हमार कहे के मतलब ई बा कि गांव के एकता संगठन ही अपने गांव का अपन असली सरकार बा। वाह तारा भैया वाह, आप बहुत सुंदर गांव वालन के समझौला। आपके बात हमारा दिल में गड़ गई। एगो छोटान सा कबीरदास जी के दोहा याद आ गई। कस्तूरी कुंडल ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाय भैया, दुनिया जानत नाय। कस्तूरी का मतलब है अनमोल चीज से। वो अनमोल चीज आप लोगन के पास, हमारे पास, सबके पास बात, लेकिन हम लोग समझ नहीं खींच सका। वो अनमोल चीज का है आपन अधिकार। अब समझ में आई। कहे का मतलब ये है कि ग्राम सभा अपने गांव का असली सरकार है। ये भारत के राज व्यवस्था का तीसरी सरकार है। ग्राम सभा का एक एक सदस्य का पावर सांसद और विधायक के बराबर बताओ गई, और ग्राम पंचायत के एक एक सदस्य का पावर मंत्री के बराबर होला, मंत्री के बराबर। और जौन आपका ग्राम प्रधान जी होखले,
आपके ग्राम प्रधान जी का पावर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बराबर होला। और सुने, गांव का व्यवस्था सही ढंग से चलावे खातिर पंचायत में 6 गो समिति भी होखेले। जेमन पहला समिति है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरा प्रशासनिक समिति और तीसरा ग्राम शिक्षा समिति, चौथा स्वास्थ्य कल्याण समिति, पांचवा निर्माण कार्य समिति, छठवां जल प्रबंधन समिति। एक तरह से पंचायत में 6 गो समिति होखेली। जेमन 3 समिति का अध्यक्ष स्वयं आपके ग्राम प्रधान जी होखेले। बाकी 3 समिति का अध्यक्ष आपके द्वारा चुनल गई पंचायत सदस्य होखेले। गांव के विकास के कार्यक्रम में कोई भी निर्णय लेवे खातिर, चाहे कोई भी कानून बनावे खातिर, गांव के एक एक लोगन का पूरा जिम्मेदारी और अधिकार होला। साच हाँ भैया ढूंढ लो समाज। अरे आवाज सब दिल खोल लाई आपन सरकार हो, आवाज सब दिल खोल लाई आपन सरकार हो, आवाज सब दिल खोल लाई आवाज सरकार हो, आवाज सब दिल खोल ग्राम सभा में सब जन आई तारा तारा बाबा तारा नीली तारा हो, तारा नीली तारा तारा नीली तारा हो, तारा नीली तारा मोदी समाधान और विकास के दुआरा, विकास के दुआरा, विकास के दुआरा, विकास के दुआरा, विकास के दुआरा पूरा करे मिलके गांधी बाबा के सपना, बाबा के सपनवा गांधी बाबा के सपना, बाबा के सपनवा गांधी बाबा के सपना लंबे होई भैया हमर तोहर उद्धार हो, हारा सबने खोल लाई आपन सरकार हो, हारा सबने खोल लाई आपन सरकार हो, हारा सबने खोल लाई। ए भैया हो कुदा हो भैया, अरे क्या मारा चल हो, अरे का भइल हो भैया कुदा हो, का भइले भैया? काहे खातिर हो? जान बचाला प्रधान जी, प्रधान जी जान बचाला, प्रधान जी प्रधान जी जान बचाला, प्रधान जी विनोद भैया हमरा लइका काजू मार देन। काहे विनोद क्यों मार दिए? दूधी बाजार से महंगा महंगा बिया लान के बोल हो, साग सब्जी भिंडी मकई सब रोज रोज खिया धारत था। दारू पी के घूमे बोल बस ना दारू चढ़ाई अपन एकदम मन है परेशान करके रखा है। प्रधान जी हमारा घर गैया छूटा है, पूरे गांव का गैया छूटा है। हाँ सही कहत हो, बात भैया गौना के गैया छूटा रही। बतिया सही है प्रधान जी। प्रधान जी गांव के कोई भी व्यक्ति एक पौधा लगा करके भी उसका देखभाल और सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो इस ग्राम सभा में एक बैठक होना जरूरी है जिससे इसका नियम कायदा कानून बन सके। ठीक कह रहे हैं। जैसे कि अभी सब केहू मिल करके अपन सरकार खोजली, तो वही सरकार में बैठक करके एगो कानून बनावल जाए। इहो ठीक कहत हो भैया। हाँ, ठीक बा, तो एकरे विषय में 15 दिन बाद हम बैठक रखत हई। जा गांव में हल्ला कैदा सूचना देता, 15 दिन बाद बैठक। चला हो भैया, आज ग्राम सभा के बैठक बा, 15 दिन पूर्वल चला हो भैया। चला, सूरज विनोद भैया, हाँ। अंजू बहनी हो, भैया चला भाई, ग्राम सभा के बैठक में चलल जाओ। आ गई ना भैया, आ गई। नमस्ते 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 अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी। नमस्ते खान साहब, बैठल जा। अच्छा भैया, ग्राम सभा शुरू कर जाओ। तो ठीक बा,
आज का विषय रही गांव में छुट्टा पशु से फसल का नुकसानी। ठीक बा? हाँ ठीक बा। अच्छा, आप लोग बताइए भैया इस समस्या का समाधान कैसे होई? देखिए प्रधान जी, हाँ हाँ इस समस्या के समाधान ऐसे हुई, हाँ हाँ चाहे कौनो मौसम रहे, हाँ गर्मी के मौसम रहे, चाहे जाड़ा के, चाहे बरसात के। ज्यादा दिक्कत तो गर्मी में होला, लेकिन कौनो मौसम में हम गांव वाले सब मिल के अपन अपन गाय भैंस बकरी बांध के रखें, चरावें खियावें, यही में सबके भलाई है, गांव वालों के विकास भी हुई। बड़ा बढ़िया कहला विनोद भैया। और केहू कुछ बोली? और सब केहू के आपन आपन चारा इकट्ठा करके पहले से रख लेवे चाहिए। और जे केहू भी खुला छोड़ी ओके आपन गांव के सरकार सजा दी। ये ठीक कहती हो? हाँ ठीक कह दिया। अच्छा अच्छा ठीक बा। तारा चल का हाल होता है? चुप हुआ। प्रधान जी हमके बहुत बढ़िया लगल जौन गांव में नियम कानून बन गल कि कौनो मौसम हो लोग अपन पशु गाय बकरी भैंस बांध के रखे, कौनो पौधा लगे यहाँ तैयार हो जाई, दरवाजा पर सब्जी के निर्वाहिक खेती करिहा तो वो तैयार हो जाए बिना घोरे। बहुत बढ़िया लगल प्रधान जी, लेकिन एकर देख रेख करे बदे एक समिति का गठन हो जात तो बहुत बढ़िया रहत प्रधान जी। आप तो एक समिति चुने के बाना लोगों। हाँ प्रधान जी। देखा अपने टोला का तू सदस्य हो जा। हाँ और सूरज तू अपने टोला का सदस्य हो जा। ठीक है प्रधान जी। अंजू तू अपने टोला का। और देखा विनोद भैया तू सबसे श्रेष्ठ हुआ, तू ये समिति का अध्यक्ष हुआ। ठीक बात ठीक बा ना? ठीक है देख रहे बढ़िया से करा। ठीक बात सबके मंजूर है भाई? सबके मंजूर है आप लोग? हाथ करी लोग कि आज के बाद नियम कानून के पालन करो अपने गांव में। हम देखा था कि हाथ से के झगड़ा हो चलो आज हम समझ लेते हैं कि अपने ग्राम सभा में सभी बैठकों में भाग लेंगे और निर्णय में पूरी तरह से सहभागी बनेंगे। गांव की व्यवस्था में या किसी कार्य में यदि किसी भी तरह से कोई कमी दिखती है तो उसे ठीक करने के लिए ग्राम सभा को बताएंगे। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को सलाह देंगे। ये अपने वार्ड में बैठक करके अपने वार्ड की समस्या ग्राम सभा में बताएंगे। और अंतिम बात यह है, गांव में आपसी राग द्वेष लड़ाई झगड़ा सब भूलकर अच्छे काम के लिए सलाह देंगे और अपने स्तर पे काम करेंगे। धन्यवाद।